नमस्कार साथियों, आप सभी का हिंदी नेट शाला में पुनः स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य की लंबी कविता परिवर्तन। परिवर्तन कविता की गणना छायावाद की प्रमुख कविताओं के अंतर्गत की जाती है। अब तक हमने इस कविता के 28 पद पढ़ लिए हैं और आज की इस कक्षा में हम इसके 29, 30, 31 नंबर के तीनों पद पढ़ेंगे और इन्हीं के साथ यह कविता भी समाप्त हो जाती है। पूर्व के पद यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध रूप से लगे हुए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। तो आइए आज की इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। प्रसंग अथवा भूमिका के रूप में इसका सार मैं आपके समक्ष पहले प्रस्तुत करूंगी और उसके बाद हम इसकी अर्थ और व्याख्या करेंगे। पंत जी ने संसार को एक रंगमंच माना है जिस पर परिवर्तन का अभिनय चलता रहता है और इस नाटक या अभिनय का सूत्रधार कौन है? परमात्मा है जो अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है। संसार रूपी रंगमंच पर चलने वाले इस सुख दुख पूर्ण अभिनय से संसार के लोगों को शिक्षा प्राप्त होती है। लोगों के सुख दुख का परिवर्तन पर कोई असर नहीं पड़ता, उसके लिए तो यह मात्र क्रीड़ा और परिहास की वस्तु है। परिवर्तित कर अगणित नूतन दृश्य निरंतर, अभिनय करते विश्व मंच पर तुम माया कर। पंत जी कहते हैं कि तुम इस विश्व मंच पर, ये पूरा जो संसार है, पूरा जो ब्रह्मांड है, वह परिवर्तन के लिए या परम सत्ता के लिए एक मंच के समान है। जिस प्रकार कुशल अभिनेता मंच पर अभिनय करते हैं, विभिन्न प्रकार के दृश्य उपस्थित करते हैं, उसी प्रकार इस परमात्मा के लिए यह विश्व एक रंगमंच के समान है और विभिन्न अभिनयों के माध्यम से नित्य प्रति यहाँ नूतन दृश्य उपस्थित होते रहते हैं, अगणित, जिनको कि आप गिन भी नहीं सकते, जिनकी गणना भी नहीं कर सकते। इतने ज़्यादा निरंतर प्रकृति में इतनी ज़्यादा परिवर्तन, इतनी जल्दी जल्दी परिवर्तन होता रहता है। जहाँ हास्य के अधर अश्रु के नयन करुण, हास्य के समय क्या होता है कि हास्य के समय हमारे होठों पर मुस्कान खिल जाती है, वहीं करुणा के समय हमारे नयनों में अश्रु होते हैं। करुणा कब? उस पर दुख से, किसी के दुख को देखकर या अपने दुख में जब करुणा का भाव उपस्थित होता है तब आँखों में नयनों के अश्रु, आँखों के अश्रु के रूप में यह परिवर्तन हमें दिखाई देता है। अगर उल्लास का या हर्ष उल्लास का समय है तो हंसी के रूप में यह परिवर्तन हमारे होठों पर दिखाई देता है और दुख या करुणा के समय यह परिवर्तन आंसू बनकर हमारी आंखों से बह निकलता है। पाठ सीखते संकेतों में प्रकट अगोचर, इस प्रकार रंग इस प्रकार संकेतों में प्रकट अगोचर, जो अगोचर है जिसे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया है, गोचर जिसे आप इंद्रियों से ग्रहण कर सकते हैं, अगोचर जिसे इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो पाठ सीखते संकेतों में प्रकट अगोचर, इस प्रकार जो परमात्मा है इस परिवर्तन के माध्यम से विभिन्न संकेत हमें देता है जिससे हम उस अगोचर के संबंध में नित्य प्रति नया पाठ सीखते हैं। शिक्षा स्थल यह विश्व मंच तुम नायक नटवर, यह जो विश्व मंच है वह शिक्षा का स्थल है और तुम कौन हो? तुम इस मंच पर अभिनय करने वाले कुशल नायक हो, नटवर हो। इस मंच को संचालित करने वाली परम शक्ति कौन है? वह अगोचर परमात्मा, वह अगोचर परमात्मा जिसे हम अपनी इंद्रियों से छू नहीं सकते, जिसे हम अपनी इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते। पाठ सीखते संकेतों में प्रकट अगोचर, शिक्षा स्थल यह विश्व मंच तुम नायक नटवर, तुम इस मंच के सूत्रधार हो। यानी इस संसार में जितना भी परिवर्तन हो रहा है, इस संसार में, प्रकृति में, मनुष्यों के जीवन में, इस अखिल ब्रह्मांड में जितना कुछ भी चल रहा है, जितना कुछ भी निरंतर प्रक्रिया जो परिवर्तन की चल रही है, उसको चलाने वाले कौन है? उसको चलाने वाली वह परम शक्ति है जो कि अगोचर है। और यह विश्व मंच क्या है? यह तुम्हारे शिक्षा स्थल है। बहुत से विद्वान लोग इसको
समझ जाते हैं तो उनके लिए तो ये शिक्षा का स्थल है। लेकिन कल के पद में हमने देखा कि किस प्रकार वृद्ध से बालक से युवा, युवा से प्रौढ़ और प्रौढ़ से वृद्ध हो जाते हैं और हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन हम जीवन की वास्तविकता या उस परम सत्ता की वास्तविकता को नहीं जान पाते और माया जाल में फंसकर ही रह जाते हैं। सोते जगते ही जीवन समाप्त हो जाता है। प्रकृति नर्तकी सुघर अखिल में व्याप्त सूत्रधर। प्रकृति क्या है? ये जो प्रकृति है वो सुघड़ यानी अच्छी, कुशल नर्तकी के समान है। और रंगमंच पर नर्तकी भी तो होती है, एक सूत्रधार होता है, नायक होता है और एक नर्तकी भी होती है। तो जो प्रकृति को किस रूप में चित्रित किया है पंत जी ने, यह नर्तकी के समान है जो तुम्हारे इशारों पर नाचती रहती है। अखिल में व्याप्त सूत्रधर, हे सूत्रधर तुम इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, अखिल यानी संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त परम सत्ता केवल एक ही है। हमें लगता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रह्मांड में व्याप्त वह अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त वह परम तत्व हमारे जीवन को और संपूर्ण प्रकृति को चलायमान करता है। हमारे निज सुख दुख निश्वास तुम्हें केवल परिहास। और हमारे जो अपने निज मतलब अपने, हमारे अपने जो सुख हैं, दुख हैं और जो गहरी सांसें हैं वह तुम्हारे लिए केवल परिहास की वस्तु है। क्या है? जैसे कि कठपुतलियों का, इसको पूरा करते हैं फिर देखते हैं। तुम्हारी ही विधि पर विश्वास हमारा चर आश्वास। तुम्हारी ही जो कानून है उस पर ही हमें विश्वास करना पड़ता है और यही क्या है? यही हमारा आश्वास है। इसके अलावा हम कुछ और नहीं कर सकते और उसी पर हमें आश्वासन लेना पड़ता है, या उसकी अवहेलना करने का जो साहस है वो किसी में नहीं है। जिस प्रकार आप देखते हैं कि रंगमंच पर सूत्रधार होता है, रंगमंच पर जो अभिनय होता है, रोने का, हंसने का या रौद्र रूप का जो अभिनय होता है, उसका प्रभाव सूत्रधर पर नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि ये सिर्फ एक अभिनय, एक नाटक है। इसके बाद पात्र बदल जाएंगे, दूसरा कोई नाटक आएगा। तो इसके अलावा क्योंकि रंगमंच पर तो बहुत सारे नाटक सुबह से लेकर रात तक आयोजित होते हैं, तो उसका सूत्रधार की संवेदनाओं पर फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो केवल परिहास है, केवल मनोरंजन है, उसके लिए केवल मनोरंजन का माध्यम है वो नाटक। उसी प्रकार उस परमात्मा के लिए इस संसार में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है वो केवल उसके लिए मनोरंजन का साधन है। वो नित्य प्रति कठपुतलियों की तरह से हमारे जीवन को नचाता रहता है, लेकिन उस पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमारे सुख दुख का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। तुम्हारी ही विधि पर विश्वास, और तुम्हारे कानून पर, तुम्हारा ये जो कानून है इस पर ही ये हमारा जीवन टिका है। ठीक है, हमारा चर आश्वास, तो इसके अलावा दूसरा कोई उपाय हम पर नहीं है। तुम्हारे विश्वास पर ही हमारा जीवन टिका हुआ है और हम उस सूत्रधर परमात्मा से क्या करते हैं? नित्य प्रति अपने मंगल की कामना करते रहते हैं। हालांकि सूरदास और की जो भक्ति में भक्तिकालीन जो साहित्य है हमारा, उसके अंतर्गत तो भक्ति से ईश्वर को पा सकते हैं, प्रेम से ईश्वर को पा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ आप एक तरीके से देखें तो आपको अगोचर परमात्मा की यानी जो निर्गुण वाला परमात्मा है उससे संबंधित थोड़ा थोड़ा सा भाव आप यहाँ पर ग्रहण करेंगे, क्योंकि यहाँ पंत जी बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि आपके सुख का, दुख का, किसी भी चीज़ का ईश्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और वो कैसा है? वो अगोचर है, आप उसे इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते। तो ये अपने अपने भक्ति सिद्धांतों के अनुसार, मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि प्रत्येक कवि की सब, और प्रत्येक ये जो चाहे भक्तिकालीन कवि हुए हों या छायावादी, इनका एक दर्शन है। ये इन्होंने एक किसी न किसी दर्शन को स्वीकार किया है अपने भावों में, अपनी कविताओं में, अपने मन मस्तिष्क में, और उसी के अनुसार ईश्वर की व्याख्या की है। क्योंकि ईश्वर कैसा है? अगोचर है, अनंत है, उसे किसी ने देखा तो नहीं है। जिसने जिस रूप में उसे ग्रहण किया, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि शिक्षा स्थल यह विश्व मंच, जिसको जिस रूप में वह दिखता है, मिलता है या उसका अनुभव होता है, उसे वह वैसा ही लगने लगता है। लेकिन वास्तव में ईश्वर का जो स्वरूप है वो कैसा है, यह कह पाना कठिन है। क्योंकि आइए इसका विशेष में देखिए, विश्व मंच, इसमें रूपक अलंकार है, नायक नटवर, इसमें भी रूपक अलंकार है। तो इन दोनों में रूपक अलंकार है। परिवर्तन का मानवीकरण किया गया है, यह भी सही है। प्रकृति
नटी नर्तकी सुघर, इसके अंतर्गत भी रूपक अलंकार है। ये सभी आप विशेष में लिखेंगे। इसके अलावा शेक्सपियर का एक कथन भी है, द वर्ल्ड इज ए स्टेज। तो अब ऐसा नहीं है कि शेक्सपियर के कथन से ये प्रभावित हो सकता है, लेकिन हमारे दुर्लभ जो साहित्य है, हमारे भारतीय साहित्य है दुर्लभ, उसमें ये सब चीज़ें पहले से ही लिखी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि शेक्सपियर का अनुसरण हमारे साहित्य ने किया है। हाँ, पंत जी पर हो सकता है कि आधुनिक काल के कवि हैं तो इन्होंने अंग्रेजी वगैरह भी बहुत अच्छे से पढ़ी है, अंग्रेजी साहित्य, तो हो सकता है कि प्रभाव हो। बाकी हमारे साहित्य में, हमारा जो संस्कृत साहित्य है उसमें ये सब भाव पहले से ही उपलब्ध हैं। आइए इसका 30वें नंबर का पद देखते हैं। आप अभी तक भी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके सिलेबस की जितनी भी विषय सामग्री है वह सब विषय सामग्री इस चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। बात करें गद्य साहित्य की, उपन्यास, नाटक, निबंध वगैरह की, तो निबंध तो इस चैनल पे भी आपके सभी उपलब्ध हैं, कुछ उपन्यास और नाटक भी उपलब्ध हैं। बाकी अन्य फ्री बुक्स पढ़ने सुनने के लिए आप जो हमारा दूसरा और नया चैनल है हिंदी बुकशाला, उसे सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी बुकशाला पर प्लेलिस्ट में आपको आपके नाटक, कहानियाँ, चाहे आपके यूपीएससी के सिलेबस की हो अथवा नेट सिलेबस की, या आपके टीजीटी पीजीटी के स्तर पर, आरपीएससी के, मतलब कोई भी जो किताबें लगी हुई हैं एमए के स्तर पर, तो वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। आइए इसका 30वें नंबर का पद देखते हैं। हे अनंत हृत कंपन तुम्हारा अविरत स्पंदन, सृष्टि सिराओं में संचारित करता है जीवन। पंत जी कहते हैं कि संसार के हृदय की धड़कन, पंत जी ने परिवर्तन को संसार के हृदय की धड़कन माना है, जो सृष्टि की शिराओं में रक्त संचार करता रहता है। जगत की आंखों को परिवर्तन ही खोलता है, वही अज्ञान को दूर करता है, वही सत्य के राजदंड से समग्र विश्व का नियमन करता है और सब परिवर्तन के आगे झुकने को विवश हैं। तो यह इसकी प्रसंग या भूमिका हो गया जो आपको लिखना है, या सरल शब्दों में कहें तो इस वाले पद का सार यह हो गया। हे अनंत हृत कंपन, परिवर्तन को संबोधित करते हुए पंत जी कहते हैं कि हे परिवर्तन, तुम इस संसार के हृदय की धड़कन हो। अनंत हृत कंपन, हृत कंपन यानी हृदय की धड़कन, तुम इस अनंत की हृदय की धड़कन हो, इस ब्रह्मांड या संसार के हृदय की धड़कन हो। तुम्हारा ही अविरत स्पंदन सृष्टि सिराओं में संचारित करता जीवन। तुम्हारा ही जो अविरत स्पंदन है, तुम ये जो धड़कते रहते हो ना बार बार, ये क्या करती है, तुम्हारी ये जो स्पंदन है, ये जो धड़कन है, अविरत यानी लगातार चलने वाला जो स्पंदन है, वही सृष्टि रूपी शिराओं में इस जीवन का संचार करता है। जैसे हमारी नसों में खून बहता है, उसी प्रकार सृष्टि की नसों में जीवन का संचार कौन करता है? ये जो तुम्हारा निरंतर चलने वाला स्पंदन है या धड़कन है। खोल जगत के शत शत नक्षत्रों से लोचन, भेदन करते अंधकार तुम जग का क्षण क्षण। जगत के सैकड़ों सैकड़ों नक्षत्रों के समान तुम्हारे लोचन हैं। आंखें, हमारी आंखें, दो आंखें हैं हमारे पास, लेकिन परिवर्तन के पास तो नक्षत्रों के रूप में सैकड़ों सैकड़ों आंखें हैं। भेदन करते अंधकार का तुम जग का क्षण क्षण, उन नक्षत्रों के माध्यम से तुम इस जग के अंधकार का क्षण क्षण यानी प्रतिक्षण क्या करते रहते हो? भेदन करते रहते हो, उस अंधकार को दूर करते रहते हो। सूर्य के माध्यम से, चंद्रमा के माध्यम से, तारों के माध्यम से, ये सभी तो नक्षत्र हैं। तो इन सैकड़ों सैकड़ों नक्षत्रों रूपी आंखों के, नक्षत्रों से लोचन, तुम्हारे नक्षत्रों के समान के जैसी जो आंखें हैं, उनसे तुम अंधकार का, इस जग के अंधकार का क्षण क्षण नाश करते रहते हो। और अंधकार से मतलब एक तरीके से आप अज्ञान वाला भाव भी रख सकते हो कि अज्ञान का, मनुष्य की अज्ञानता को नष्ट करते रहते हो। सत्य तुम्हारी राज यष्टि सम्मुखनत त्रिभुवन, एक सेकंड लगाइए, थोड़ा सा क्या है, अब आपको अच्छे से दिखाई होगा। सत्य तुम्हारी राज यष्टि सम्मुख नित, सम्मुख नित त्रिभुवन, और ये सत्य ही तुम्हारा राजदंड है।
सम्मुख नत, नत यानी झुकना, त्रिभुवन, और तुम्हारा ये जो राजदंड है ना सत्य का, इसके सामने तीनों लोग झुकते हैं। भूप अकिंचन, चाहे वो भूप राजा हो या अकिंचन यानी गरीब हो, चाहे भिखारी हो चाहे राजा हो, सब तुम्हारी सत्य के राजदंड के सम्मुख झुकते रहते हैं। अंधकार का आप लक्षणा से अर्थ अज्ञान भी लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि लाक्षणिकता और मानवीकरण ये छायावाद की विशेषताएं हैं। अटल शस्ति नित करते पालन तुम्हारा ही अशेष व्यापार। तो ये कह रहे हैं कि अटल शास्ति नित करते पालन, शास्ति यानी आज्ञा, तुम्हारी आज्ञा से नित पालन करते हैं, तुम्हारा ही अशेष व्यापार। हमारा भ्रम मिथ्या अहंकार, तुम्ही में निराकार साकार, मृत्यु जीवन सब एकाकार। तुम्हारी ही आज्ञा का पालन सभी जो प्रकृति के सभी उपादान है वो करते हैं, और तुम्हारा ही अशेष व्यापार, और तुम्हारे ही संपूर्ण क्रियाकलापों को प्रकृति के सभी उपादान निरंतर चलाते रहते हैं। यानी जो तुम्हारा कार्य शेष रह जाता है उसे ही तो ये करते रहते हैं। विभिन्न उपादानों का अलग अलग कार्य है ना, वायु का, पानी का, अग्नि का, पंचभूतों के सबके अलग, मिट्टी का, लेकिन ये सब तुम्हारे ही व्यापार को चलाते रहते हैं। हमारा ये तो भ्रम है और मिथ्या अहंकार है, हमारा ही तो भ्रम और मिथ्या अहंकार है कि हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। वस्तुतः कौन कर रहा है? वह परम शक्ति। तुम ही में निराकार साकार, मृत्यु जीवन सब एकाकार। तुम ही में निराकार है, तुम ही में साकार है, और मृत्यु और जीवन सब तुम्हारे अंतर्गत एक हो जाते हैं। मृत्यु हो चाहे जीवन हो, तुम सबको ग्रहण करने वाले हो, तुम एक तत्व हो, चाहे उसकी गणना, उसकी जो कहें व्याख्या हम साकार के रूप में करें अथवा निराकार के रूप में करें। राजयष्टि में रूपक अलंकार है, अंधकार में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है, अनंत हित कंपन में रूपक अलंकार है, नक्षत्रों से लोचन में उपमा है, सृष्टि श्राव में मानवीकरण किया गया है। तो इस तरीके से आप ये चीजें इसके विशेष में लिख सकते हैं। अहे महा अम्बुदी लहरों से लोक चराचर, क्रीड़ा करते शतत तुम्हारे स्फीत वक्ष पर। अरे महा अम्बुदी, अब यहाँ पर समुद्र के रूपक के माध्यम से पंत जी कहते हैं कि हे परिवर्तन, तुम संसार के हृदय की धड़कन हो। जैसे हृदय की धड़कन व्यक्ति के शरीर में जो शरीर की जो नसें होती है रक्त का संचार करती है, और धड़कन बंद हो जाने पर रक्त संचार भी रुक जाता है, उसी प्रकार यह परिवर्तन सृष्टि की नसों में रक्त संचरण करता है। यदि परिवर्तन रुक जाए तो सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। सृष्टि के सिराओं में जीवन का संचार यह परिवर्तन ही करता है। समग्र सृष्टि में तुम्हारी ही चेतना है। तो ये इसका सार हो गया। अब देखते हैं। अहे महामदी लहरों से शतलोक, हे विशाल सागर, हे महासागर, परिवर्तन रूपी महासागर, लहरों के समान सैकड़ों लोक हैं तुम्हारे, चराचर करते क्रीड़ा सतत तुम्हारे स्फीत वक्ष पर। परिवर्तन के चौड़े, स्फीत यानी चौड़े, चौड़े वक्ष पर लहरों के समान सैकड़ों सैकड़ों लोक चराचर में निरंतर क्रीड़ा करते रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि एक पृथ्वी लोक है, संपूर्ण ब्रह्मांड में चराचर, संपूर्ण जड़ हो या चेतन हो, चर हो या अचर हो, जड़ हो अथवा चेतन हो, तुम्हारे इस चौड़े वक्ष स्थल पर क्रीड़ा करते रहते हैं। तुंग तुरंगों से शतयुग, और तुंग तरंगे यानी कि तुंग तरंगों के समान, ऊंची ऊंची तरंगों के समान सैकड़ों युग, सैकड़ों कल्पांतर तुम्हारे ही इशारे पर चलते हैं। उगल महोदर में विलीन करते तुम सत्वर। सत्वर, अब ये कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं तुम्हारा ही शीघ्र, यानी सत्वर मतलब शीघ्र, ये सब के सब तुम्हारा जो विशाल महोदर है, विशाल जो उदर है, उसमें विलीन हो जाते हैं। सैकड़ों सैकड़ों युग, सैकड़ों सैकड़ों युग और कल्पांतर, एक युग 100 युगों का एक कल्प होता है। तो सैकड़ों सैकड़ों युग और सैकड़ों सैकड़ों कल्पांतर उगल, है ना, मतलब तुम उनको जन्म देते हो। उनको युगों को कौन परिवर्तन के उसमें ही तो बनते, परम सत्ता ही तो बनाती है इनको। उगलते हो यानी कि कभी उन्हें जीवन देते हो और उसी में फिर तुम्हारे उसमें ही शीघ्र ही वह विलीन हो जाते हैं। सत्वर यानी शीघ्र ही विलीन हो जाते हैं। शत सहस्त्र रवि शशि असंख्य ग्रह उपग्रह, सैकड़ों हजारों सूरज हैं, चंद्रमा हैं, शशि यानी चंद्रमा, असंख्य ग्रह हैं, उपग्रह उड़ुगन यानी तारे हैं, जलते हैं, बुझते हैं, स्फुलिंग से, है ना, एक ज्योतिर्पुंज के समान जलते रहते हैं।
चिंगारी के समान, ज्योतिर्पुंज कह लो, चिंगारी के समान तुम में तक्षण उदित होते रहते हैं, अंत होता रहता है। अचिर विश्व में अखिल दिशा विधि कर्म वचन मन, तुम ही चिरंतन अहे विवर्तन हीन विवर्तन। इस संपूर्ण संसार में दिशा और सभी दिशाओं में कर्म वचन और मन से तुम ही चिरंतन हो, केवल तुम ही शाश्वत हो, केवल परिवर्तन ही शाश्वत है। अहे विवर्तन हीन विवर्तन, तुम विवर्तन से हीन विवर्तन हो, तुम परिवर्तन से हीन परिवर्तन हो। यानी तुम्हारा रूप ऐसा है जिसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तनहीन परिवर्तन। यानी तुम्हारा रूप ऐसा है, तुम्हारी क्रिया ऐसी है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो कभी नहीं बदलती, किसी के लिए भी नहीं बदलती। चाहे लोक हो, चाहे सूरज चंद्रमा हो, चाहे कितने भी ग्रह नक्षत्र उड़ूगन, सब के लिए तुम्हारी जो है निरंतर परिवर्तन की क्रिया चलती रहती है, कभी भी तुम बदलते नहीं हो। लहरों से शतलोक में उपमा अलंकार है, तुंग तरंगों से सतयुग में भी उपमा अलंकार है, स्फुलिंग से में भी उपमा अलंकार है। इसके अलावा भाषा में लाक्षणिकता है, संस्कृत पदावली है, और यह इस कविता का अंतिम पद है। कवि ने परिवर्तन का सर्जक और विध्वंसक दोनों रूपों में ही चित्रण किया है। और इस वाली जो परिवर्तन कविता है, इसमें पंत जी की काव्य कला चरम उत्कर्ष पर है, और परिवर्तन पंत जी की श्रेष्ठ रचनाओं में से है। थोड़ा जल्दी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए अंतिम पद है, और इसमें आके फ़ोन की जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो ये लगभग आपका वीडियो किसी भी समय कट हो सकता है, क्योंकि ये चार्ज नहीं है, और इसके अलावा फिर समय नहीं मिलता तो बहुत ज़्यादा वीडियो में नहीं बना पाती, और ज़रूरी है कि मैं इस कविता को समाप्त करके कुछ नया हम प्रारंभ करें। तो थोड़ा मैंने जल्दी समझाया, पर क्योंकि पूर्व के सभी पदों की व्याख्या हमने बहुत अच्छे से की है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपनी कक्षा के अन्य मित्रों को, चाहे आप एमए में हो, चाहे आप कोचिंग सेंटर जाते हो, तो कृपया करके आपके अन्य हिंदी भाषी मित्रों को, हिंदी के विषय से तैयारी करने वाले मित्रों को चैनल से जोड़ें। आप व्हाट्सएप पर मनोरंजक वीडियो और चुटकुले शेयर करने के बजाय कुछ अच्छा साहित्य अपने मित्रों को शेयर करें। गोदान जैसा उपन्यास या आपका बंटी जैसे उपन्यास जो प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, इन्हें आप अपने बड़े जनों को या घर के जो भी बड़े लोग हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें शेयर कर सकते हैं। इन कविताओं को तो, परिवर्तन जैसी कविताओं को तो आप अपने बड़े बुजुर्गों को भी शेयर करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। बाकी जिनके सिलेबस में लगा हुआ है उनको भी आप शेयर करें, जो भी वीडियो आपको चैनल पे पसंद हो। प्लेलिस्ट चेक करते रहिए।